यो एक नया एनिमे आया है जिसको इस तरह से हाइप किया जा रहा है कि मानो अटैक ऑन टाइटन का पुनर्जन्म होने वाला हो। कमेंट से लेकर लाइव स्ट्रीम्स की चैट तक लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। एक ने तो 2000 की सुपर चैट कर दी कि भाई तू देख, इट इज द पीक, इट हैज मोर वर्ड्स देन हैरी पॉटर, बेस्ट स्टोरी, बेटर वर्ल्ड बिल्डिंग देन वन पीस, मोर कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम देन जेजे Hunter x Hunter. And so thinking that this is going to be the next big thing, I watched the first 2 episodes of Lord of the Mysteries and I am confused. Pathways क्या हैं? Sequences क्या हैं? Roselle कौन है और साला यहाँ चल क्या रहा है? सब कुछ इतना complex क्यों है? Why doesn't the main character just say arise and start soloing everyone? That would be so much easier to watch. ये साला सोलो लेवलिंग का डोपामिन स्टार्व्ड फैन बेस कब सीखेगा दिमाग पे थोड़ा जोर मारना। अगर तुमको भी कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट लाइन में लग जाओ। नहीं गोली नहीं मारूंगा, प्यार से बस थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि कंफ्यूज होके तुम कहीं ग्रे फॉग में ना खो जाओ। पर पहले उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज क्या है, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू इट। ये एक मिस्ट्री सुपरनेचुरल एंड फैंटेसी डोंगहुआ है। डोंगहुआ मतलब चाइनीज एनिमेटेड सीरीज। इसको तुम चाइना का एनिमे इक्विवेलेंट भी समझ सकते हो क्योंकि क्वालिटी ये उसी लेवल की दे रहे हैं। एनिमेशन तो तुमको ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगा कि किस लेवल की हो रही है। बिलीव मी, ये जो 2 एपिसोड्स मैंने देखे दे वर बेटर देन 90% of modern anime out there. ये डोंगहुआ एक सेम नेम की ही वेब नॉवल सीरीज से अडेप्टेड है, written by an author named Cuttlefish that loves diving. जी हाँ, आपने सही सुना। और नहीं, मुझे भी नहीं पता कि कोई इंसान अपना पेन नेम ऐसा क्यों रखेगा। जितना अजीब ये नाम है उतनी ही कॉम्प्लेक्स एंड ग्रैंड ये वेब नॉवल है। इसको किसी जॉनरा में क्लासिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो 3 जॉनरा मैंने बताए उसके अलावा इट हैज एक्शन, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, ओकल्ट एंड मे बी इवन हॉरर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज एन इसेकाई बेसिकली ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें एक इंसान अपनी दुनिया से एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, इधर मर के या फिर डायरेक्टली। एनिमे हैज एंडलेस सप्लाई ऑफ इसेकाईज। एक सीजन में जितनी हेंटाई नहीं बनती होंगी उससे ज्यादा तो इसेकाई बन जाते हैं। एंड वी हैव एवरीथिंग फ्रॉम पीक्स लाइक रीजीरो एंड मुशोकु टेंसेई टू एनीथिंग रैंडम जैसे बीइंग reincarnated as a vending machine, a slime or even a toilet in an all girls school. Thankfully, in Lord of the Mysteries, the protagonist wasn't reincarnated as a condom to prevent pregnancy, although he was fighting a pregnant woman. Yeah, that was weird. He finds himself as a man named Klein Moretti in Loen Kingdom. वो उठता है और रियलाइज करता है कि उसके दिमाग में जो छेद है वो भर रहा है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये दुनिया शायद नॉर्मल नहीं है। Speaking of normal, तो ये भी इम्प्लाई किया गया है कि जहाँ से वो आया है वो एक नॉर्मल वर्ल्ड है हमारे वर्ल्ड की तरह। और जब वो यहाँ पर इसेकाई हुआ, जिसको डोंगहुआ में ट्रांसमाइग्रेशन करके रेफर किया गया है, तब वो एक एंशिएंट लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जो उसने सोचा भी नहीं था कि वर्क करेगी। बट कुछ तो हुआ और वो यहाँ पर आ गया। और जब वो उसको वापस करके वापस लौटने की कोशिश करता है तब वो एक अलग ही रेल में पहुंच जाता है, समथिंग कॉल्ड द ग्रे फॉग। अब वो इस वर्ल्ड में कैसे आया और जिसकी बॉडी में है उसने खुद को गोली क्यों मारी, उसने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा कि एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, और सबसे बड़ी बात, उसकी बहन ब्लैक लुंड यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रही है। इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट भी फिलहाल सरवाइव करने की और इन चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं उसकी बहन बैक लुंड यूनिवर्सिटी में एल लगा के ब्लैक लुंड तो नहीं बनाना चाहती है। आई लाइक द फैक्ट कि प्रोटैगनिस्ट का पहला रिस्पॉन्स था अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करना, वरना इसेकाई में तो यूजुअली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब यही मेरा जीवन है। जब वो वापस लौटने में फेल हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि इस दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए, जहां वो डिस्कवर करता है बियॉन्डर्स की दुनिया को। बियॉन्डर्स को तुम विजार्ड्स या फिर जुजुत्सु सॉर्सरर्स से कंपेयर कर सकते हो। एक बियॉन्डर बनने के 22 पाथवेज हमको बताए जाते हैं जिसको 9 पोशंस के द्वारा क्लाइंब किया जा सकता है। जितने ऊंचे दर्जे की पोशन होगी उतनी ही पावरफुल उसकी बियॉन्डर एबिलिटीज होंगी, विद नंबर 1 बीइंग कंपेरेबल टू दैट ऑफ गॉड। गॉड बनने के इस पाथ को पाथ ऑफ द डिवाइन करके भी रेफर किया गया है। गॉड्स की बात आई ही है तो हमको एक्चुअल गॉड्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, द मदर अर्थ, गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी एटसेट्रा। नाउ ये पाथ्स, पोशंस एंड गॉड्स का लोर थोड़ा सा बड़ा है। अगर तुमको एपिसोड देखते हुए कंफ्यूजन हो रहा हो या फिर याद रखने में थोड़ी परेशानी हो रही हो तो बता देना कमेंट्स में, मैं
सारा डेटा कंपाइल करके एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना दूंगा ताकि बिगिनर्स को इसमें घुसने में आसानी रहे। नाउ बेसिक ओवरव्यू तो यहाँ पर खत्म होता है। अब बात करते हैं कि इन 2 एपिसोड्स में हमें क्या देखने मिला और मुझे वो कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना, यू डिडंट हैव टू गो दैट हार्ड। क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश चल रही है क्या? इन 2 एपिसोड्स में जो 3D CG को 2D के साथ ब्लेंड करके इन्होंने अति सुंदर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, मजा ही आ गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्शन सीन्स बहुत ही फ्लूइड हैं एंड कंसेप्चुअली बहुत ही क्रेजी हैं। लाइक समझ आए या ना आए वो सेकेंडरी है, क्रेजी होना प्राइमरी है। और आगे क्या क्या क्रेजी चीजें देखने मिलने वाली हैं वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चाइना एनिमेशन के मामले में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और साथ में अच्छे एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक लिंक क्लिक एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, नॉट लाइक सम अदर एनिमे एनिमेटेड बाय A1 पिक्चर्स। और मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यूड रहा तो जो जापान 2D एनिमेशन के मामले में बिल्कुल अनटचेबल हुआ करता था, उसके सामने एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है जो उसकी पोजीशन को चैलेंज करने वाला है। एंड विद लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज दे माइट ऑलरेडी बी बीटिंग इट और मे बी नॉट। आई मीन एनिमेशन के मामले में ब्लू लॉक को सरपास कर पाना शायद चाइना के भी बस के बाहर हो। नाउ मैं ये नहीं कहूंगा कि एपिसोड बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू फॉलो था। ऑल्दो मैं बुक्स पढ़ता हूं तो मुझे एक्सपोजिशन डंप्स लेने की आदत थोड़ी हो गई है, तो मैं तो बोर नहीं हुआ, लेकिन एक्सपोजिशन ज्यादा थी, इतनी कि एक नॉर्मल इंसान कॉन्स्टिपेट हो जाएगा। जिन लोगों ने इसको पढ़ा है वो एपिसोड्स की पेसिंग को बहुत फास्ट बोल रहे हैं, यानी कि इतना सब एक बार में ग्रास्प करना किसी के भी लिए टफ होगा, बट एट द सेम टाइम नए लोगों को ये बोरिंग भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन थ्रो किया गया है जिसमें चीजें अभी सिर्फ सेटअप हो रही हैं, वर्ल्ड से तुम अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हो। सो यू माइट फील कि एपिसोड्स में हुआ तो काफी कुछ, लेकिन स्टोरी किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है वैसे कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ही नहीं है कुछ परस्यू करने के लिए। वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वो उसको बस ऑब्जर्व कर रहा है, काइंड ऑफ व्हाट र्यूदिस डिड इन मुशोको टेंसेई। ऑन द अदर हैंड अगर तुम रीज़ीरो को देखो तो सुबारू एकदम से थेफ्ट एंड मर्डर के प्लॉट में इन्वॉल्व हो गया था और टाइम लूप में भी घूम रहा था, जो कि इमीडिएटली तुम्हारा इंटरेस्ट जगा देता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का टाइप मिस्ट्री है जो कि स्लो होगी और डेवलप होने में टाइम लेगी। तो हाँ, फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन लेते रहो, डिलीवर थोड़ा सा बाद में होगा लेकिन जरूर होगा। बाकी आई लाइक्ड व्हाट आई वॉच्ड, इवन दो मैं 100% मटेरियल ग्रास्प ना भी कर पाया हूं, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड एंड हैव वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो इस तरह की लॉन्ग एंड रिच लोर वाली स्टोरीज दे सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए वी हैव हैरी पॉटर, वन पीस एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो तुमको ऑलमोस्ट एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहां तुमको थ्योरीज बनाने में मजा आता है। तुम ऑलमोस्ट उसी में जीने लगते हो और तुम्हारा उठना बैठना भी उसी के कैरेक्टर्स के साथ होने लगता है। एनिमे में मोस्ट ऑफ द इसेकाई सिमिलर से दिखते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेट इन मेडिवल टाइम्स और तुम्हें वही टिपिकल मैजिक, एल्व्स, विचेस एंड ड्रैगन्स वगैरह देखने मिलते हैं। While some good anime still manage to have originality and their own unique identity, most of them will feel the same and use the similar kind of power system, but not Lord of the Mysteries. ये ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लुकिंग इसेकाई है। इन्होंने इसको सेट किया है विक्टोरियन टाइम्स में या फिर इंडस्ट्रियल एज में, जिसकी वजह से इसका लुक एंड फील सारे इसेकाई में बहुत ही यूनिक है और साथ में इसका वर्ल्ड इतना एक्सपेंसिव, डायनामिक और मूविंग है। प्लस इसका सुपर रिच पावर सिस्टम डिटेलिंग के टर्म्स में इसको वन पीस से कंपेरेबल बना देता है। इनफैक्ट कई लोग इसे ऑलरेडी वन पीस ऑफ चाइना भी बोल रहे हैं। दे हैव सो मच फेथ इन द राइटिंग एंड द फैन बेस ऑफ दिस वेब नॉवल कि इस एनिमेशन सीरीज के अलावा भी इसकी मल्टीपल अडेप्टेशंस ऑनगोइंग है, जैसे कि एक ऑडियो बुक और एक गेम जो कि इस साल के एंड में रिलीज हो सकती है। और जो तहल का 2 एपिसोड्स हमने देखे, स्टूडियो तो उल्टा बोल रहा है कि वो वर्स्ट क्वालिटी के एपिसोड्स हैं। इनको स्टूडियो ने अपने स्टार्टिंग फेज में एनिमेट किया था एंड दे आर पुअर क्वालिटी एपिसोड्स और आगे के एपिसोड्स में इनकी क्वालिटी बढ़ने वाली है। ट्रेलर में अगर तुम देखोगे तो इतने क्रेजी कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद कुछ जगह ये AOT लेवल क्रेजी भी जा सकता है। बस मैं LOTM के फैन से कहना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा चिल करो। पीपल विल वॉच इट, लव इट, एंगेज इन इट एंड इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइजीज ऑफ ऑल टाइम। बस थोड़ा सा चिल रखो और वन पीस फैन जितने अनोइंग मत बनो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मैसेजेस आने लग गए हैं कि भाई ये फैन बेस बहुत ही टॉक्सिक है और मैं इस सीरीज में नहीं घुस रहा। और जिन लोगों को अनोइंग लग रहा है उनको भी बोल रहा हूँ कि हाइप की वजह से अपना एक्सपीरियंस खराब मत करो। इट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड, आई नो इट, सो लेट्स एंजॉय इट टुगेदर. The world is vast and expensive, the lore is very deep and interesting, and we will have a fun time exploring and discussing it. And that was the video. अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, टारगेट करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। गुड रेस्पॉन्स दिखेगा तो फॉलो अप बनाता हूँ लोर एक्सप्लेन करते हुए बिगनर्स के लिए। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। Arise.
ले कर दिया सोलो, और आ रहा हूँ एलओटीएम को भी सोलो करने क्रंची रोल अवार्ड्स में अगले साल।